जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। लास्ट मंथ हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर का। अक्टूबर तक का आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक पर आते हैं। लद्दाख क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ के एक व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक। आपने नाम सुना होगा, थ्री इडियट फिल्म के बारे में भी नाम सुना होगा। इन्हीं से प्रेरित है सोनम वांगचुक। इन्होंने क्या किया, लद्दाख से लेकर के दिल्ली तक मार्च किया। किस लिए? लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल करने के लिए। छठी अनुसूची, संविधान की अनुसूची अगर आप ध्यान में रखें तो छठी अनुसूची में केवल 4 स्टेट कवर होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट के ऐसे स्टेट जो आपस में एक दूसरे से बाउंड्रीज साझा कर रहे हैं, मेघालय को छोड़ करके। मेघालय असम के अंदर ही पूरा आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट का मैप देखेंगे तो ये है असम, इधर है मेघालय, त्रिपुरा और इससे सटा ही मिजोरम है, ऐसे। फिर उसके बाद मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, एक ये हो गया। 7 सिस्टर हो गए, इधर है सिक्किम और ये है आपका चिकन नेक, दार्जिलिंग वाला एरिया भारत का। तो 6 शेड्यूल में शामिल करने की बात, शामिल करने के लिए इन्होंने मार्च किया। 6 शेड्यूल में शामिल होने का क्या फ़ायदा है कि यहाँ पर ऑटोनॉमस दर्जा मिल जाता है। जनजातीय इलाकों को पूरी छूट होती है अपने यहाँ टैक्स कलेक्ट करने की। अपने यहाँ किसी जो भारत के संविधान में या राष्ट्रपति किसी कानून को लागू करना चाहे तो यहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडी के द्वारा ही वो लागू करता है, यहाँ के राज्यपाल के थ्रू, ठीक है। पूरे सारे कानून यहाँ पर लागू नहीं होते, बहुत ज़्यादा इनको पावर होती है। इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमस बॉडी यहाँ पर अगर बन जाएगी तो इनको अपने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार मिल जाएगा डिसीजन लेने का। क्यों? क्योंकि ये बार बार वो कर रहे हैं कि लद्दाख में पर्यटन कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन लिमिट एक क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अनस्टेबल जगह है, ठीक है। इस वजह से ये चर्चा में है। 6 शेड्यूल भी पढ़ लीजिएगा, संविधान की बाकी शेड्यूल भी पढ़ लीजिएगा। ट्राइटन द्वीप क्यों चर्चा में है? सबसे कम आबादी है यहाँ पर पूरी दुनिया में, लगभग शायद ये 200 या 250 लोग रहते हैं बस, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कि मैप में कहाँ पर है। सीताराम येचुरी, ये मार्क्सवादी नेता थे, सीपीएम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। और सीताराम येचुरी का इनका निधन हुआ। अब निधन तो होता रहता है, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इन्होंने अपना अंगदान दिया था और अंगदान पूरी बॉडी के लिए भारत में कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। केवल एक ही संस्था है जिसको नाम है नोटो, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन्स, ऐसे करके है नाम। तो ये जो है किसी अंग के दान के लिए रेगुलेटरी संस्था है ये नोटो। लेकिन पूरे शरीर को अगर दान किया जाए तब हमारे पास कोई गाइडलाइंस या कोई संस्था नहीं है। लेकिन अब काम तो चलाना ही है, तो नोटो के गाइडलाइंस के थ्रू ही जो कुछ होगा, मतलब रिसर्च इनके शरीर पर होगा, कहने का ये मतलब, ठीक है। काजिंद, मैंने आपको बता रखा है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में ये सैन्याभ्यास है, बारी बारी से होता है, एक जगह दूसरी जगह। पीएम ई ड्राइव योजना, ये भी हमने आपको बता रखा है क्या, कि जो क्या कहते हैं उसे, फेम फेम योजना आई थी 2015 में, भारी उद्योग मंत्रालय की थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वो हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की। अब ये जो है फेम का क्या था, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसको चेंज करके अब क्या आ गया, ई ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव योजना या स्कीम।
इंटरनेशनल कॉफ़ी डे कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। और कॉफ़ी बोर्ड किसके तहत काम करता है भारत में? अच्छा, भारत में कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलोर में, भारत में, बेंगलोर में। और कॉफ़ी बोर्ड किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्लाउडिया सिनबाउम, क्लाउडिया सिनबाउम क्या है ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं मैक्सिको की, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एक तो महिला और वो भी पहली बार, तो इस वजह से। 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। ठीक। शास्त्रीय भाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम और उड़िया। सबसे लास्ट ये थी 2014 में, 2013 में ये आई। तमिल और संस्कृत 2008 में, सॉरी 2005 में, और तेलुगु और कन्नड़ 2008 में। तो टोटल अभी तक कितनी भाषाएं हैं? 6। शास्त्रीय भाषाएं अभी 2024 में 5 और ऐड हो गई। कौन कौन सी? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला। क्राइटेरिया वही है, 1500 से 2000 पुराना इतिहास हो, एक स्वतंत्र लिपि हो, उस पर कई सारे जो है मतलब उस पर रिसर्च का जो है स्कोप हो, कहने का ये मतलब है। अलग लिपि जो है एक दूसरे से मिलती ना हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। तो ये 5 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया। अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई शास्त्रीय? 6 और 5 11। ये जरा आप ध्यान में रखिएगा। चागोस आइलैंड क्यों फेमस है, क्यों चर्चा में है? चर्चा में इस वजह से है क्योंकि मॉरिशस को कौन सौंपेगा ये चागोस आइलैंड? ब्रिटेन, यूके। जब 2021 में भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया था कि ये इन्हीं का है, लेकिन इन्होंने डिसीजन मानने से इनकार कर दिया। इसी आइलैंड का ही एक आइलैंड है डियोगा गार्सिया। कई सारे आइलैंड का ये समूह है। तो डियोगा गार्सिया यूनाइटेड किंगडम ने किसको बेचा है? ग्रेट ब्रिटेन ने उनको बेचा है संयुक्त राज्य अमेरिका को। वहाँ पर उनका सैन्य अड्डा है, हिंद महासागर में आप देखेंगे। तो उन्हीं के और सारे आइलैंड भी हैं, जैसे डियोगा गार्सिया वैसे ही सोलोमन, पेरोस, थ्री ब्रदर्स, डेंजर आइलैंड, ये सब इसी के आइलैंड के नाम हैं, टुकड़े टुकड़े। तो ये जरा चर्चा में है। अब डियोगा गार्सिया को छोड़ करके ये यूके जो है पूरा आइलैंड, चागोस आइलैंड किसको दे देगा? मॉरिशस को। जो कि अच्छा, अब यही देखिए जो है आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ताकतवर हैं, ये छोटे से हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को भी नहीं मान रहे हैं। यही होता है कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा आप बना रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद हुआ, न्यू मूर द्वीप, आपने नाम सुना होगा, बंगाल की खाड़ी में। जैसे ही मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया, बांग्लादेश के पक्ष की जीत हुई, भारत ने तुरंत उस पर
अपना अधिकार छोड़ दिया और कहा कि हाँ ठीक है आप ले लीजिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। और ये हैं कहाँ पर? प्रशांत महासागर के किनारे, अटलांटिक महासागर के किनारे। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हिंद महासागर में आ रहे हैं कि नहीं ये हमारी ब्रिटिश टेरिटरी है, इतनी दूर कि हमारे नाना नानी इधर आकर के सैर करते थे। ठीक है, ये सब फालतू की बातें हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसको जो ताकतवर है वही अपना चलाएगा, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ब्रिटेन को झुकना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान में रखिए H5N1, ये क्या है? स्वाइन बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू नहीं बर्ड फ्लू। वियतनाम के चिड़ियाघरों में ये फैल रहा है बहुत। अच्छा, ये इसमें दो हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का होता है H1N1, ये ध्यान में रखिएगा। ये इस वजह से ध्यान में रखिएगा क्योंकि दिल्ली में दो ही सीजन होते हैं, एक डेंगू का सीजन गर्मी में, और उसके बाद जाड़े में कौन आ जाता है? स्वाइन फ्लू, H1N1। बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? H5N1। ये वायरस का नाम है। लिटिल प्रेस्पा झील, ये कहाँ पर है? जॉर्जिया एंड अल्बानिया की सीमा पर। सॉरी, जॉर्जिया नहीं है, ये ग्रीस है, ग्रीस। ग्रीस एंड अल्बानिया की सीमा पर सूख रही है, पर्यावरणीय संकट है। यहाँ पर कई सारे पक्षियों की, मछलियों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, रामसर साइट्स भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। रामसर साइट्स में भी इसकी गिनती होती है, वर्ल्ड के रामसर साइट्स में। ड्रॉट रेजिलियंस +10 सम्मेलन, 10 का मतलब 10वां वर्ष, कहाँ आयोजित हुआ? ड्रॉट रेजिलियंस मतलब सूखा प्रतिरोधी, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है नोबेल प्राइज की लिस्ट। मेडिसिन के क्षेत्र में दो लोगों को मिला, एम्ब्रोस और रूकुम, ये नाम याद रखिएगा। इसके लिए कौन दिया? मेडिसिन के क्षेत्र में कौन देता है? कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, वो नॉमिनेट करता है। किसके लिए मिला? mRNA, mRNA वैक्सीन भी आई थी कोविड में। ठीक है, जैसे कोविशील्ड, स्पुतनिक, ये सब, तो कोई वैक्सीन mRNA वाली भी थी। थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया है। तो mRNA के लिए इनको मिला है मेडिसिन का पुरस्कार। mRNA खोज के लिए नहीं मिला, mRNA का यूज करके इन्होंने कुछ वैक्सीन वगैरह या किसी और उसमें जो है इसका यूज किया, जिसकी वजह से इनको मेडिसिन का नोबेल मिला 2024 का। फिजिक्स का किसके लिए मिला? आर्टिफिशियल न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए। किनको किनको मिला? जॉन होपफील्ड और हिंटन को। केमिस्ट्री के लिए किसको मिला? प्रोटीन के लिए मिला। प्रोटीन क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं बॉडी के। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, जैसे वहाँ पर कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट नॉमिनेट करता है, शॉर्टलिस्ट करता है, वैसे ही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसके लिए, इन तीनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी। ठीक है, ई का मतलब क्या है? इकोनॉमी। इनके लिए ये समिति का गठन करती है और फिर उसके बाद क्या क्या होता है, चीज़ें जो है शॉर्टलिस्ट होकर के एक मुद्दे पर एक फाइनल निर्णय पर पहुंचती हैं कि हाँ इनको नॉमिनेट किया जा रहा है। इसके लिए नोबेल प्राइज़ के लिए। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए कौन करता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। अच्छा, लिटरेचर के लिए कौन शॉर्टलिस्ट करता है, कौन एकेडमी बनाता है? स्वीडिश एकेडमी। पीस के लिए कौन बनाता है? नॉर्वेजियन संसद। और यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि शांति वाले को छोड़ करके, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। ठीक है, बाकी सब कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। ये बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में। ये कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे। इनका चुनाव भी, इसके लिए मेंबर का चुनाव भी कौन करता है? नॉर्वेजियन संसद के द्वारा जो समिति है।
अच्छा, 2024 का किसको मिला? जापान का एक एनजीओ है निहोन हिडेनको। निहोन हिडेनको जो परमाणु अप्रसार के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का दंश जापान ने झेला है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो जापान ने झेला है। तो वहाँ के एक एनजीओ है जो उसके परमाणु अप्रसार के लिए काम कर रहा है, उसको पीस का नोबेल पुरस्कार मिला। स्वीडिश, अच्छा, यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए जो 3 लोगों को मिला वो कौन है? बेकर, जम्पर और हसाबिस। इकोनॉमी के लिए असीमगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। इकोनॉमी का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कब से शुरू हुआ? 1969, जब स्वीडन की बैंक की क्या थी, 100वीं वर्षगांठ, तब ये शुरू हुआ। और ये नोबेल प्राइज कब से मिल रहा है? 1901 से। अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है, उससे इतना पैसा कमा लिए कि उनकी जो है वसीयत से जो है ब्याज से खाली नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, अच्छा, लिटरेचर का किसको मिला? दक्षिण कोरिया की एक हैं उपन्यासकार, हांगकांग उनका नाम है, हांगकांग नहीं, हांगकांग, और उनका उपन्यास क्या है? द वेजिटेरियन एंड ग्रीक लेटर्स। अब तक 117 लोगों को नोबेल प्राइज मिला, जिसमें से 18 महिलाएं थीं, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये डेटा। नामदफा नेशनल पार्क और कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये क्यों चर्चा में है? ये चर्चा में इस वजह से है, एक तो इनके बीच में कॉमन बात ये है कि ये किससे जो है वो करते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। ये बॉर्डर साझा करते हैं म्यांमार से। एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात, ये क्यों चर्चा में है? वो चर्चा में इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। इको सेंसिटिव जोन राज्य सरकार घोषित करती है, पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात, इसी तरह टाइगर रिजर्व भी कौन घोषित करता है? राज्य सरकार। लेकिन राज्य सरकार अपने मन से नहीं, एनटीसीए की रिकमेंडेशन के कारण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिकमेंडेशन पर वो टाइगर रिजर्व, किसी भी वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हैं। कौन? राज्य सरकार। वैसे ही डी नोटिफाई करने का भी वही तरीका है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इनको, इनके लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किस लिए? संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ये पहली बात तो लगभग 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया होता है, लेकिन ये एरिया फिक्स नहीं है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, परिस्थिति को देखते हुए। इको सेंसिटिव जोन किसके तहत परिभाषित किए गए हैं? नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, क्लाइमेट नहीं, वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 के बीच। ठीक, और भारत म्यांमार के बीच में भी ये कॉमन है, नामदफा नेशनल पार्क और कामलेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मिल्टन हेलन, ये क्या है? मेक्सिको में, मेक्सिको के तट पर आए गए क्या है? तूफान है, साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये। प्रीतपाल कौर, ये नागालैंड की आईपीएस अधिकारी हैं और इनको पुलिसिंग में
मॉडर्न प्रैक्टिसेस अप्लाई करने के लिए, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए इनको जो है क्या मिला है, एनजीओ के द्वारा इनाम मिला है। ठीक। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर, लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर मैंने आपको बताया है, ये उन देशों को रिफर करता है, बताता है जो एशिया में अमेरिका के दोस्त हैं। एशिया में अमेरिका के सहयोगी, जैसे जापान, जैसे दक्षिण कोरिया, जैसे ताइवान। ठीक। आसियान, इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? लाओस में 2024 में। ठीक है। और ये आपको पता होगा कि आसियान और एपेक, इन दोनों संगठनों का मेंबर भारत नहीं है। तो जरा जब ऑब्जेक्टिव में आए तो आप ध्यान में रखिएगा। वाजा, वाजा क्या है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम। तो वाजा संरक्षण और पर्यावरण स्थिरता पुरस्कार किसको मिला? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहाँ है ये? दार्जिलिंग में। और किसके लिए मिला? क्या काम इन्होंने किया? रेड पांडा के संरक्षण के लिए। ठीक है। रेड पांडा क्या है? नॉर्थ ईस्ट में स्थानिक है। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2023 ये रिपोर्ट जारी किया, और इसके तहत इसने क्या बताया कि नदियों के लिए सूखा वर्ष रहा कौन? 2023। कम बारिश हुई लानीना एल नीनो की वजह से। ठीक है। गुजरात गवर्नमेंट कैराकल, कैराकल क्या है? जंगली बिल्ली है। इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चला रही है। और जंगली बिल्ली को IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अनुसूची परिशिष्ट वन के तहत ये है। जंगली गधे के लिए भी मैंने आपको बता रखा है कि गुजरात में जो है ये चल रहा है, वाइल्ड सुरेंद्र नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ध्यान में रखिएगा। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भारत में, मतलब भारत तीसरा देश है जहाँ पर इसका उन्मूलन हुआ है। ट्रैकोमा आंखों से संबंधित बीमारी है। ठीक है। मालाबार संयुक्त सैन्याभ्यास होता है किसके किसके बीच में? जो क्वाड कंट्रीज हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया को छोड़ करके जो हैं, जापान 2015 में शामिल हुआ, और सॉरी गड़बड़ हो गया, क्वाड में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अभी शामिल हो रहा है, बाकी पहले से अमेरिका और भारत के बीच में चल रहा था, फिर 2015 में जापान शामिल हुआ, 2020 में ऑस्ट्रेलिया। इन्हीं को बोलते हैं क्वाड कंट्रीज। जंगली गधा, जो उसमें गुजरात फेमस है, और जंगली गधा की जो है IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के परिशिष्ट वन में ये शामिल है। और गुजरात इसके संरक्षण के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहा है। सुरेंद्र नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कल मैंने बताया था, उसमें ये पाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। डलहौजी का पूरा योगदान है डाक विभाग को स्थापित करने के लिए भारत में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ स्थापित है? लोथल में। लोथल हड़प्पा की एक साइट है, और हड़प्पा का एक बंदरगाह था, गुजरात में है। ठीक है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय यहाँ पर है लोथल में, ये डेटा भी ध्यान में रखिएगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको
बिहार टाइगर रिजर्व बनाने की बात कर रहा है। ये बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व होगा अगर बन गया तो। पहला कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, नेपाल से सटे हुए बॉर्डर पर है ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड जो क्लासेज हैं उनके लिए जो संबंधित कमीशन है, वो महाराष्ट्र की 7 जनजातियों को नहीं, ओबीसी का दर्जा दिया गया, ठीक है, एनसीबीसी के द्वारा। उनमें से कुछ हैं लोथ, लोथा, पवार और तेलंगा। शरद पवार के नाम से याद रखिएगा इनका नाम। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 127 में से 105। बाल विवाह के मामले में कर्नाटक, असम और तमिलनाडु शीर्ष पर हैं। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? पाकिस्तान में। एससीओ क्या है? संघाई सहयोग संगठन। याद रखिएगा इसमें तुर्कमेनिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है। रतन टाटा का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल। प्रेडेटर ड्रोन कहाँ से आएंगे? भारत के द्वारा यूएसए से खरीदे जाएंगे। 4 जगह स्थापित किए जाएंगे, चेन्नई, पोरबंदर और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 जगह, गोरखपुर और सरसावा। इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस दोनों कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। थीम ना तो ध्यान रखने की जरूरत है, ना आपको ध्यान रखेगी, ना मुझे ध्यान है, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं। TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, यहाँ की एक साइंटिस्ट हैं सुभा तुले, और उनको IBRO, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस निर्धारित किए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य, कृषि और सतत सस्टेनेबल सिटीज में। स्वास्थ्य, कृषि और सतत शहर। स्वास्थ्य के लिए कौन काम करेगा? एम्स और IIT दिल्ली। कृषि से संबंधित IIT रोपड़, और सतत शहर से संबंधित IIT कानपुर। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से शुरू हुए हैं जल पुरस्कार, और 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार अभी दिए गए, जिनमें से टॉप पर है उड़ीसा, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है गुजरात और पांडिचेरी। नामदफा नेशनल पार्क, ये क्या है? सेकंड तितली विविधता केंद्र। नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? पहला तितली विविधता केंद्र कहाँ है? काजीरंगा में। जस्टिस संजीव खन्ना 51वें 51th चीफ जस्टिस बने भारत के। राष्ट्रीय विद्युत योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा, CEA के द्वारा। स्पैडेक्स इसरो का एक मिशन है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। डॉकिंग का मतलब होता है हैंड शेक करना। जैसे हम लोग धरती पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, वैसे ही अगर स्पेस में एक उपग्रह दूसरे उपग्रह से हाथ मिलाए या कोलिजन करे। कोलिजन का मतलब जानबूझ करके नहीं, मतलब एक ऐसे करे कि इतने पास आ जाए कि बातचीत करने लगे, मतलब इंटरेक्शन करने लगे। तो इसरो ने इस ऐसे एक्सपेरिमेंट, जैसे आपने सुना होगा कि हवा में ही जो है एक विमान से दूसरे विमान में ईंधन भर देना, ठीक है, ठीक वैसे ही ये एक इसरो का मिशन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट है। अनंत टेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये सैटेलाइट बनाया गया, जिसमें ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है स्पैडेक्स का। चला था, चल रहा नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसरो ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन है हैंड इन हैंड 2024 इन्वेस्टमेंट फोरम। भारत इसमें शामिल नहीं है, 2019 से शुरू हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, भारत शामिल नहीं है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर। 2 चक्रवात आए हैं, ये तो बंगाल की खाड़ी में ही आया है।
दाना चक्रवात। और ये मैक्सिको क्यूबा के पास कैरेबियन सी में। ब्रिक्स का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रूस के कजान शहर में। ये आपको बता चुके हैं। ठीक है। S4 क्या है? न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी है ये। ठीक। मिस्र मलेरिया से मुक्त होने वाला सेकंड देश कहाँ का? अफ्रीका का। मलेरिया उन्मूलन यहां पर हो गया। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था कोप वर्डे। ठीक है। कोप वर्डे पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, मिस्र पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कोप 16 बताए हैं CBD का कहाँ हो रहा है? कोलंबिया, नवंबर में हो चुका। ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट वो होते हैं जहां पर सड़क मार्ग के द्वारा, मतलब जल मार्ग के द्वारा ना हो। जैसे जल मार्ग से द्वारा आए, वहां पर सामान उतरा और उसके बाद जो है बाकी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए गया, तो वो होता है ड्राई पोर्ट। जेडमोरा प्रोजेक्ट, ये जोजिला टनल किसके द्वारा? लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख के लिए कहाँ से? ये जो मनाली से, हिमाचल प्रदेश से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, सॉरी श्रीनगर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी 24x365 डेज। ठीक। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रोजेक्ट के चलते कई सारे आतंकवादी हमले भी हुए ताकि ये प्रोजेक्ट रोका जा सके, लेकिन रुका नहीं। T20 के उसमें जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ। T20 का वो सबसे बड़ा स्कोर था। ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसको बधावन भी बोलते हैं, अबू धाबी से प्रशिक्षण लेकर के आए भारतीय वैज्ञानिक। और उन्होंने क्या किया? पहली बार आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे IVF टेक्नोलॉजी मनुष्यों में काम कर रही है, वैसे ही आर्टिफिशियल तरीके से बच्चे को जन्म, मतलब इनकी प्रजाति को संरक्षित करने की बात की जा रही है। अबू धाबी से प्रशिक्षण लाकर लेकर के आए, और ये राजस्थान में कई सारे पर्यावरणीय केस इस पर हुए हैं, इसको लेकर के कि जो ट्रांसमिशन लाइन है वो ओवरहेड ना रह करके अंडरग्राउंड कराई जाए, क्योंकि पक्षी उनसे जा करके टकराते हैं और वो मर जाते हैं। इनकी संख्या गिनती में है, लगभग 150-200 के आसपास है। उनमें भी कुछ जो है 50-60 के आसपास प्रजनन स्थल में रखे गए हैं, मतलब देश की देख रेख में, बाकी जंगलों में है। इतनी कम जनसंख्या है ये। ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम ध्यान में रखिएगा, इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। C295 ये क्या है? मालवाहक विमान है, मालवाहक विमान। और अब जो है कहाँ पर बनेगा ये? गुजरात में, बड़ोदरा में। स्पेन की एजेंसी के साथ टाई अप हुआ है। आधार कार्ड में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया कि आधार कार्ड एज प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये ध्यान में रखिएगा, एज प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड मान्य नहीं है। ब्राजील एंड वेनेजुएला, ये आपस में एक दूसरे से इनकी बन नहीं रही है, और ये कहाँ चले गए हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, मामले को लेकर के।
ठीक है। और नहीं, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो गए हैं वो वेनेजुएला और इक्वाडोर। ब्राजील और वेनेजुएला में क्या पंगा आ रहा है? ब्रिक्स, आपने नाम सुना होगा। ब्रिक्स का अभी 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कजान, रूस के में, कजान शहर में। अब वहां पर क्या हुआ कि वेनेजुएला को मेंबर बनाने की बात की जा रही थी कि सदस्य बन जाएं, लेकिन ब्राजील ने क्या कर दिया? वीटो कर दिया। और ब्रिक्स में क्या है? वीटो पावर नहीं है, सभी की सहमत से डिसीजन लिए जाएंगे। तो ब्राजील सहमत नहीं था तो इसको सदस्यता नहीं मिली। ठीक है, बस मुद्दा ये है। मेरी सहेली, नन्हे हाथ फरिश्ते, ये सब किसके हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ के सबके सब मिशन है। ठीक है। ब्राजील ब्रिक्स की पहली, सॉरी दूसरी कंट्री, एक तो भारत है, दूसरा ब्राजील, जिसने चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट में शामिल होने से मना कर दिया। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। सांभर झील क्यों चर्चा में है? यहाँ पर अभी प्रवासी पक्षियों की मौत हुई है कई सारे, और किस वजह से हुई ये भी चर्चा का विषय चल रहा है, रिसर्च का। ठीक, शोध का विषय है। बांधवगढ़, ये क्या है? एमपी के उमरिया जिले में है। यहाँ पर कोदो मोटा अनाज खाने से हाथियों की मृत्यु हो गई। 7 हाथियों की मृत्यु हो गई। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, और वहाँ पर ये जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन हो रहा है। ये भी आपको ध्यान में रख। तो करंट अफेयर्स बस इतना ही था मोटा मोटा। बाकी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। महीने में कम से कम आपके 2 लेक्चर आएंगे करंट अफेयर्स के। ठीक है। और अधिकतर कोशिश यही होगी कि संडे का आए। अभी आपका यूपी का एग्ज़ाम है, तो आप ऑल द बेस्ट अभी से, और जाकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलेगा। पेशेंस रखिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, और चीज़ों का रिवीजन कीजिए। कूल माइंड होकर के एग्ज़ाम देने जाइएगा। धन्यवाद।